हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी जिसमें हमने बेबी का नामकरण किया था। तो मैं बता देती हूँ, हमने बेबी का नाम जो सिलेक्ट किया है वो है शनाया मेहरा। सो दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ, शनाया का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं बेसिकली। तो पहला मतलब तो ये होता है गिफ्ट ऑफ गॉड, भगवान का तोहफा। और जो दूसरा मतलब होता है फर्स्ट लाइट ऑफ सन, तो सूरज की पहली किरण। तो ये हमने नाम रखा है शनाया मेहरा। और मम्मी ने इसको प्यार से नाम दे रखा है सुन्नू। तो हम सुन्नू भी बोलते हैं, शनाया भी बोलते हैं, तो मेनली घर पे हम उसको सुन्नू ही कहते हैं। सो आज का जो ये वीडियो है, ये कोई ब्लॉग नहीं है, वीडियो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम के बाद हम इंटरेक्शन कर रहे हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बेसिकली एक्सपीरियंस मेरा 9 मंथ का प्रेगनेंसी का, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत लोगों का एक्सपीरियंस होगा और कुछ लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, मॉम टू भी होंगे कुछ। तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है 9 मंथ्स का। तो ये वीडियो सिर्फ उसी के ऊपर है, पूरा का पूरा 9 मंथ जर्नी के ऊपर मेरी प्रेगनेंसी की। तो मैं अगर अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी की स्टार्ट बताऊं तो जो मुझे लगा सीरियसली कि है कुछ हो सकता है, डाउटफुल लगा मुझे। तो वो लगा मुझे 16th ऑफ अक्टूबर को, मुझे डेट अच्छे से याद है 16th ऑफ अक्टूबर, क्योंकि डॉक्टर मुझसे जब भी मैं हॉस्पिटल में चेकअप करवाने जाते तो पूछते रहते थे। तो डेट मुझे अच्छे से याद है, सारी डेट याद है मुझे। तो 16th ऑफ अक्टूबर को थोड़ा बहुत लगा। तो जो मेरी लास्ट डेट आई थी वो थी 16th ऑफ सेप्टेम्बर। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि मेरा रेगुलरली रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आगे पीछे, तो मैं उसी अगले महीने की सेम डेट को मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, बट वो नहीं हुआ। सो मुझे थोड़ा टेंशन भी हो रहा था क्योंकि करवा चौथ भी आने वाला था अक्टूबर के में। आई थिंक 23 या 22 को ऐसी कुछ था अक्टूबर में करवा चौथ में। टेंशन में थी कि उस टाइम पे ना हो। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि प्रेगनेंसी किट ले आओ, मैं बस चेक कर लेती हूँ, क्योंकि करवा चौथ भी आ रहा तो टेंशन नहीं होगी, है कि नहीं पता चल जाएगा क्या है स्टेटस एक्चुअली में। तो वो लेकर आ गए मेरे लिए एंड मैंने चेक किया। चेक भी क्या किया, मैंने बस ड्रॉप डाली और अपने हस्बैंड को दे दी कि उन्होंने पहले ले ली मुझसे, और सीधा सीधा खिला के पास चले गए ऊपर वाले कमरे में, क्योंकि खिला एक मेडिकल प्रोफेशनल है। तो फिर मेरे हस्बैंड सीधा उसके पास ही चले गए दिखाने के लिए, और मैं नीचे अपने कमरे में वेट कर रही हूँ कि है कि नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। अब मैं वेट करके आप आएंगे हस्बैंड तो मुझे बताएंगे, बट वो ऊपर ही खिला के पास चले गए। तो खिला का जो रिएक्शन था वो नॉर्मली था, मतलब कुछ ज्यादा वो उसका रिएक्शन था नहीं। तो मेडिकल फील्ड में है तो उसके लिए वो डेली बेसिस पे आते हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसा नहीं था। तो हस्बैंड ने जब उसको दिखाया लाइन, तो बहुत ही हल्की थी, बहुत लाइट थी। तो बिल्कुल ही क्या नाम है, मतलब उन्होंने बोला कि फॉल भी हो सकता है, फॉल प्रेगनेंसी भी हो सकती है, तो ऐसे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बट मेरे हस्बैंड को तो एक्साइटमेंट था और खुशी थी कि लाइट तो दिखी है, तो मान नहीं रही है, ये है वह करके। फिर भी अब खुशी की आंखों में आंसू आ गए थे, मोटे मोटे आंखों में आंसू लेके वो आए मेरे पास। फिर मैंने बोला क्या हुआ, तो उन्होंने बोला है थोड़ा, बट खिला बोल रही कि फॉल भी हो सकता है, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा वेट करने को बोला उसने। तो खिला ने बेसिकली बोला कि 1 या 2 हफ्ते वेट करो, उसके बाद हम डॉक्टर से कंसर्न करेंगे एग्जैक्टली है कि नहीं है, और तब तक पता भी चल जाएगा कि एग्जैक्टली है कि नहीं, क्योंकि हमने बहुत अर्ली प्रेगनेंसी चेक कर लिया था। तो उस हिसाब से था प्रेगनेंसी का, तो फिर है कि नहीं है कंफ्यूजन भी था। बट फिर हस्बैंड ने बोला कि बता देते हैं, घर में बड़ों को बताना तो जरूरी है, ज्यादा नहीं बट मम्मी को तो एटलीस्ट बता देते हैं। एक बार मम्मी को मतलब कंफर्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद बाकी घर वालों को बता देंगे। तो ये बात फिर मेरे हस्बैंड की, खिला और मम्मी के बीच में थी, मतलब सासू माँ के बीच में थी, बस हम 4 के बीच में थी। फिर उसके बाद खिला ने हमें बोला कि 1 हफ्ते के बाद आप दोबारा ट्राई करना, दोबारा से चेक कर लेना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली है या नहीं है। तो और हमने सेम डे 3-4 और प्रेगनेंट न्यूज ले लिए थे, खरीद लिए थे। तो 1 हफ्ता खिला ने बोला था, बट 1 हफ्ता हमसे रुका कहाँ जाए। हमसे तो हो रहा था कि वो 1 हफ्ता मतलब 7 दिन, ऐसा लगता 7 जन्म जैसे, एक एक दिन निकालना मुश्किल हो रहा था। तो अब हमारे तो हाथ में था नहीं, बस में था नहीं, अपने आप कंट्रोल करा। तो हमने ये लगा लो 7 दिन में 4 बार तो हमने चेक कर लिया होगा। तो रोज सुबह जब आप सुबह उठते हो, तो जब आपको यूरिन होता है सुबह मॉर्निंग वाला, तो उससे चेक करने पे अच्छे रिजल्ट आते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो फिर हम उसमें चेक करते थे, तो हमने 3-4 बार चेक कर लिया होगा हफ्ते भर में। तो सेम ही रिजल्ट आ रहा था, कुछ खास फर्क था नहीं, बट हाँ मन की सेटिस्फेक्शन के लिए हम चेक कर ही देते। उसके बाद आया हमारा करवा चौथ का फेस्टिवल, तो आप लोगों ने ब्लॉग देखा ही होगा। सो करवा चौथ के दिन ही हमने, मतलब लाइन तो क्योंकि हम कंटिन्यूसली आ रही थी जो हम टेस्ट कर रहे थे उस पर,
तो हमने मम्मी से बोला, अपनी सासू माँ से मैंने बोला कि अपने पेरेंट्स को बता देती हूँ, मतलब अपने मम्मी पापा को बता देती हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि बता दे, आज अच्छा दिन है, करवा चौथ का भी मतलब फेस्टिवल है, उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा और होपफुली तो सब अच्छा होगा करके। तो फिर मैंने उस दिन फर्स्ट टाइम बताया। मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे बताने में बहुत शर्म सी आ रही थी, और ये मम्मी ने बताया। मम्मी को जब पता चला, जिस दिन मम्मी को भी हमने बताया अपने सासू माँ को, तो मम्मी आई मुझसे मिलने और मुस्कुरा रही थी मम्मी, और मुझे तो शर्म से आ रही थी, मतलब एकदम से कैसे, मतलब सब चीजें ना अलग सी हो जाती हैं। भले ही मैं कितनी भी मम्मी के साथ फ्रैंक हूँ, बट एकदम से मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ ऐसे बोलने में मुझे थोड़ा सा उस समय शर्म सी आ रही थी। तो मैं अपने मम्मी पापा को कैसे बोलूँ, तो मम्मी ने फिर मतलब मेरी सासू माँ ने मेरे मम्मी को बताया कि ऐसा ऐसा है करके। फिर मम्मी ने बताई दी। उसके बाद पूरा दिन हमने ब्लॉग शूट किया, वो आपने देखा ही वीडियो में। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मॉर्निंग में मैं उठी और थोड़ा सा स्पॉटिंग हुई। स्पॉटिंग क्या होता है, जब आपका ब्लड 1 या 2 बूंद गिरता है तो उसको स्पॉटिंग कहते हैं। तो जैसे वो आया, मैं एकदम डर गई, हक्का बक्का। मैंने बोला बाप रे ये क्या हो गया। एक हफ्ते में जो हमने सपने देखे थे वो ऐसे हो गया था, एकदम डगमगा गए थे। मतलब मैं डर गई थी कि बाप रे ये क्या हो गया। मतलब मम्मी पापा को बता दिया, कल ही बताया था, मतलब करवा चौथ वाले दिन नहीं बताया, और नेक्स्ट डे ब्लड आ गया, मतलब स्पॉटिंग हो गई। तो उसके बाद मैंने खिला को बताया, मम्मी को बताया, अपनी सासू माँ को। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मतलब खिला ने बोला कि ये नॉर्मल है, ऐसा कुछ ज्यादा घबराने की बात नहीं है, अगर 1 या 2 बूंद आती है तो ब्लड की। तो बट फिर भी उसने बोला कि हम एक बार डॉक्टर को कंसर्न कर लेंगे, और उस समय तक हमने डॉक्टर को नहीं दिखाया था बेसिकली। फिर हम उसके नेक्स्ट डे मतलब गए हम वेंकटेश्वर हॉस्पिटल से ही मैंने अपना पूरा चेकअप किया है, पूरा का स्टार्टिंग से लेके अभी तक अब कर रही हूँ। सो डॉक्टर हमारा प्रेग्नेंट न्यूज पे बिलीव नहीं करते हैं, वो प्रॉपर चेकअप करते हैं। तो मतलब ब्लड टेस्ट करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। तो वो किया, और उसकी रिपोर्ट आने के बाद मेरा एक अल्ट्रासाउंड भी हुआ। अल्ट्रासाउंड में कुछ दिखा नहीं था बेसिकली, तो हम बहुत डर गए कि है कि नहीं है। तो उस दिन मैं हस्बैंड और मम्मी, मतलब मेरी सासू माँ गई थी साथ में हमारे। तो अल्ट्रासाउंड में तो कुछ नहीं दिखा, बट जो मेरा ब्लड टेस्ट हुआ उसमें HCG का जो लेवल था वो बढ़ा हुआ था, जिसका कहीं ना कहीं मतलब था कि प्रेगनेंसी है। सो अल्ट्रासाउंड बहुत अर्ली हो गया था, इसलिए कुछ नहीं दिखा था। तो मम्मी थोड़ा सा डर गई थी कि है कि नहीं है, थोड़ा सा होता ही है, कंसर्न करने की लगी थी मम्मी। उसके बाद मम्मी डॉक्टर से पूछे कि है कि नहीं है, तो क्योंकि हार्ट बीट सबसे पहले सुनाई देती है, तो हार्ट बीट नहीं सुनाई दी उस दिन। तो डॉक्टर ने बोला कि आप 2 हफ्ते बाद आना, क्योंकि बहुत अर्ली प्रेगनेंसी का आप चेकअप करा रहे हो, तो माइट भी अभी कुछ बना नहीं है अंदर, इसलिए दिख नहीं रहा होगा। बट हाँ, कुछ सिम्टम्स हैं जो इशारा कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी है। तो आप 2 हफ्ते बाद आना, उसके बाद हम आपको दोबारा से टेस्ट करके आपको बताएंगे। तो 2 हफ्ते बाद हम गए अल्ट्रासाउंड के लिए। तो घर से जब गई तो मैं प्रॉपर फ्रेश होके और वॉशरूम होके गई थी। उसके बाद वहां पे गए तो उन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड होगा तो आपको पानी पिलाया, खूब सारा पानी पिलाया, ताकि क्योंकि अल्ट्रासाउंड आपका जब ऊपर से होता है तो उसमें प्रेशर होना जरूरी होता है, मतलब तो उससे बेबी की हलचल या बेबी है या नहीं है जो भी है, मतलब उसमें अच्छा से दिखता है। तो खूब सारा पानी पिया, 2 घंटे 3 घंटे वेट किया कि थोड़ा प्रेशर बने तो उसमें अच्छे से दिखेगा अल्ट्रासाउंड। फिर उसके बाद हुआ अल्ट्रासाउंड। उसके बाद थोड़ा मैंने बेबी की फर्स्ट टाइम उस टाइम पे मैंने हार्ट बीट सुनी, और दिखा तो नहीं मुझे ऐसा कुछ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया था, बट डॉक्टर को शायद दिखा होगा। उसके बाद हम बाहर आए, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे बेबी की हार्ट बीट सुनाई थी। तो मेरे हस्बैंड बोला तू पागल बना रही है, मुझे कोई हार्ट बीट नहीं सुनाई दी तेरे को, इतनी जल्दी थोड़ा हार्ट बीट बनती। मैंने बोला अरे सुनाई दी है। फिर उसके बाद क्या नाम है, उनको मजाक ही लग रहा था। फिर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट तो हाथों हाथ मिल जाती है। फिर उन्होंने देखा, जब रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि हार्ट बीट हो रही है करके, तब उनको यकीन हुआ। मैंने कहा तुम तो मुझे ऐसे ही बेवकूफ समझ रहे हो। तो डॉक्टर से उसके बाद हमने कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने बोला कि फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। तो थोड़ा कुछ उन्होंने प्रिकॉशंस लेने के लिए बोले, लाइक हैवी वेट नहीं उठाना है, आराम से चलना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ये सब चीजें बोला। और बाकी कुछ मेडिसिन दी है, जैसे कि फॉलिक एसिड वाले दिए, और भी 1-2 दी थी, मुझे ध्यान नहीं है। तो दिए तो वो मैंने रेगुलर ही ली है अपनी दवाइयाँ। सो फर्स्ट मंथ हाँ, एक चीज तो मैं आपको बताना भूल गई। मुझे जो स्टार्टिंग में लगा कि क्या नाम है, प्रेगनेंसी क्या होती है, स्टार्टिंग जब हमारा, मुझे लगा कि जैसे मेरा अक्टूबर 16 का डेट था कि डेट आने की डेट थी, बट वो हुई नहीं। तो मुझे लगा 16 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर को फर्स्ट मंथ होगा, बट ऐसा नहीं होता है। मेडिकल साइंस में जो होता है वो जो आपका लास्ट डेट आते हैं, मतलब मेरा आया था 16 सितंबर को, तो 16 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर को 1 मंथ हो गया है।
हो जाता है। और मैं उसको कैलकुलेट कर रही हूँ 1 मंथ आगे से, तो ऐसे नहीं होता, पीछे से चलता है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होती है। और पूरा 9 मंथ के बाद और 2 हफ्ते, 1 या 2 हफ्ते डॉक्टर एक्स्ट्रा डेट लेके आपको बताता है कि आपकी एक्सपेक्टेड डेट ये होगी। सो फर्स्ट 2 मंथ तो ऐसे निकल के पता ही नहीं चला। उसके बाद 3rd मंथ में ज्यादा लोगों को, बहुत सारे लोगों को वॉमिटिंग होती है, या कुछ खाने का मन करता है, या कुछ नहीं खाने का मन करता है, अलग अलग सबके सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसा मुझे कुछ ज्यादा रहा नहीं मेरी पूरी प्रेगनेंसी में कि वॉमिटिंग एंड ऑल, तो वो बहुत अच्छा रहा मेरे साथ। एंड मेरे साथ क्या था, 3rd मंथ में जो था, मेरे को बहुत नींद आती थी, बहुत ज्यादा। मतलब मैं ऑफिस जाती थी, ऑफिस में भी ऐसे होता 5 मिनट मिल जाते मुझे, वहां पे सो जाती, घर आती मैं सो जाती, फिर मम्मी खाने के लिए उठाती, खाना खा ले, उसके बाद सो जाना, तो घर आके सो जाती, फिर खाना खाती, फिर सो जाती। मतलब इतनी ज्यादा नींद आती थी मुझे, बस नींद आती थी। और मॉर्निंग का और लंच में बहुत अच्छे से कर ली थी, डिनर नहीं किया जाता था मुझसे, डिनर के टाइम पे मुझे अजीब सा होने लग जाता था। तो बस ये थोड़ा सा सिम्टम्स थे, बाकी तो कुछ नहीं, और बहुत अच्छे से निकल गए। और फिर आया हमारा 4th मंथ। 4th मंथ में मम्मी लोग ने पहले मुझे बताया था कि होता भी होगा, माइट भी, तो क्योंकि बच्चे का आपका डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो आपके को बहुत सपने आते हैं। तो 4th मंथ में तो ये लगा लो मुझे रोज ही सपने आते थे, एक एक दिन में मुझे 4-4, 5-5 सपने आ जाते, मतलब एक नींद में मुझे 4-4, 5-5 सपने आ जाते थे, इतने सपने आते थे मुझे, तो बहुत सपने आते थे। और फिर हॉस्पिटल में भी हमने कुछ चेकअप्स करवाए और कुछ एडवांस टेस्ट भी हमने करवाए, जिसमें बेबी का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है वो सब दिखाया कुछ हमारे को। उसके बाद फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में, उसके बाद हमारे को अल्ट्रासाउंड में बेबी की फोटो भी देखने को मिली, फर्स्ट फोटो देखने को मिली। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था वो बहुत अच्छे से निकल गया, जो कि बहुत क्रूशियल होता है, थोड़ा सेंसिटिव होता है, तो वो आराम से निकल गया। उसके बाद क्या नाम है, क्योंकि हस्बैंड भी साथ नहीं थे, वो कोल्हापुर में थे और मैं दिल्ली में थी, तो थोड़ा अकेला अकेला फील तो होता ही है। तो उसके बाद उनका भी ट्रांसफर हो गया लकीली, तो वो भी दिल्ली आ गए, जनवरी की बात है ये, तो वो भी दिल्ली आ गए थे। इसके बाद मैं कुछ टाइम के लिए अपनी मम्मी के वहां पे गई थी, अपने मायके गई थी। तो बसंत पंचमी का के आसपास का टाइम था शायद से, जहां तक मुझे याद है। तो मम्मी ने बोला कि अच्छा टाइम है। तो वैसे तो हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब कि कुछ ऐसा रिवाज नहीं है गोद भराई टाइप का, बट हाँ मम्मी ने एक छोटा सा फंक्शन, छोटा सा मतलब ऐसे ही किया था, मतलब अपनी खुशी के लिए। तो जो मैं भी आपके साथ वीडियो, छोटी सी वीडियो है वो आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ फोटोज है। तो हमने घर पे ऐसे किया था, तो मम्मी लेकर आई थी मेरे लिए कुछ सामान, तो जो आप देख रहे हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जितने भी बार मैं गई थी, तो मतलब मम्मी को या फिर खिला को ही लेके गई थी, तो हस्बैंड साथ नहीं थे। तो उसके बाद जब सेकंड सेमेस्टर हुआ, उसमें मैंने अपने हस्बैंड को साथ लेके गई। और अल्ट्रासाउंड जब हुआ, तो मैं स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट करके मतलब थोड़ा बोला कि डॉक्टर को कि इनको दिखाना है बेबी को अल्ट्रासाउंड के टाइम पे। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा, तो बेबी की छोटे छोटे डेवलपमेंट हो रहे थे, हाथ पैर, रीढ़ की हड्डी, सर, तो वो देखने को मिला। और इवन जब भी अल्ट्रासाउंड होता है, बहुत अंदर से डर तो लगता ही है कि बाप रे आज कुछ ऐसा कुछ ना बोल दे कि ये है वो है, सब अच्छे से हो जाए। वो डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड में देखती रहती है, वो ऐसे देखती है और यहाँ पे ऐसे हो रहा होता है, वैसे से हम उसमें देख रही होती है कंप्यूटर में, और हम उसके मुंह ताकते हैं कि वो क्या बोलने वाली है, कुछ ऐसा वैसा नहीं बोले। अंदर अंदर भगवान जी बचा लेना, सब अच्छा सा हो, भगवान जी ऐसे ऐसे करके प्रे कर रहे होते हैं हम। उसके बाद बोलते हैं नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, तो फिर अच्छा लगता है कि चलो ठीक है सब नॉर्मल है। बाद साथ साथ में मेरा ऑफिस भी कंटिन्यू था, तो ऑफिस भी जाती थी, वॉक भी करती थी, तो काफी ठीक रहा। उसके बाद बेबी ने मूवमेंट करना शुरू किया, लात मारना शुरू किया, कभी कभी तो बहुत परेशान कर देती, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर पेट के अंदर, कभी कभी तो बैठे बैठे तंग करने लग जाती थी। बट जो भी था वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आपका, मतलब मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने अपने ऑफिस से थैंकफुली मेरे ऑफिस वालों ने भी थोड़ा सपोर्ट किया, और 7th मंथ तक मैं ऑफिस गई। उसके बाद 8वें और 9वें महीने में मैंने वर्क फ्रॉम होम किया, मैं घर से ही काम करती थी, क्योंकि थोड़ा ऑफिस दूर है मेरा, तो ट्रैवलिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता था, थक जाती थी मैं, क्योंकि टाइम पे भी पहुंचना होता था, तो फिर उसकी वजह से। और तो इसके लिए मैं अपने ऑफिस वालों का भी थैंक्स करूंगी, मेरे जो मैनेजर्स थे उन्होंने काफी सपोर्ट किया कि मुझे वर्क फ्रॉम होम के लिए। उसके बाद मेरा 8th में, आई थिंक 8 मंथ में एक और अल्ट्रासाउंड आई थिंक था वो, सो में कॉर्ड है बोला उन्होंने, तो वो भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल हो जाएगा सॉल्व, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है।
तो स्टार्टिंग मतलब एक जब मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ था तो तब लगता था बाप रे 9 महीने कब निकलेंगे। उसके बाद जब 7वां महीना हुआ तो थोड़ा एक्साइटमेंट और होगी, जो 2 महीने रह गए जल्दी से 9वां महीना हो जाए, जल्दी से 9वां महीना। और जल्दी से 9वां महीना हो कि बाप रे कब वो दिन आएगा, कब दिन आएगा करके, और पता ही नहीं चला मतलब कहाँ टाइम निकल गया। अब मुझे अगर मैं एग्जैक्टली बोलूँ तो मुझे 8वां और 9वां महीना थोड़ा लगा कि लेंथी हो रहा है, बाकी मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि लेंथी हो रहा है। बहुत आराम से अच्छे एक्सपीरियंस के साथ मेरा प्रेगनेंसी गई। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत प्यारी सी बेटी आई है मेरे घर, आपको पता ही होगा, तो जिसके साथ मैं पूरा दिन भी खेलती रहती हूँ, उसको खिलाती हूँ पिलाती हूँ, बस उसी के साथ पूरा दिन निकल जाता है। सो ये वीडियो काफी लंबी बन रही है आई थिंक, तो मैं इस वीडियो को इधर ही एंड कर रही हूँ। और कुछ और भी बातें थी मेरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, बट अभी लंबी बहुत हो रही है, जिसमें मेरा डिलीवरी का और कुछ फनी मोमेंट्स भी थे, बट अभी वीडियो काफी लंबी बन रही है तो मैं उसको इधर एंड कर रही हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर एक और वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज कमेंट में लिखिएगा जरूर कि मैं बनाऊं। अगर आप चाहते हो सुनना तो मैं जरूर उस पर भी करूंगी। सो इस वीडियो में तो चलो इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज अनीता मेहरा व्लॉग्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।